अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास ये एक प्रोग्राम है जो हमने सॉल्व करना है। और ये नंबर इंटीजर्स वाला है। हमने इसमें मैक्सिमम, मिनिमम नंबर और एवरेज नंबर फाइंड करना है एक लिस्ट जो है एंटर करके। हम सबसे पहले वेरिएबल लेंगे नंबर्स ले लेंगे और उसकी हम लिस्ट बनाएंगे। उसमें हम कोई भी रैंडम जो है ना नंबर्स ऐड कर देंगे जिसमें से हमने फाइंड करना है मैक्सिमम, मिनिमम और एवरेज नंबर जो है हमने उसके फाइंड करने हैं। ये मैंने ले लिए रैंडम नंबर 10, 20, 5, 40 और 15। ये मैंने 5 नंबर्स ले लिए। नेक्स्ट जो है ना मैं इनको अपेंड कर दूँगी। अपेंड करने के लिए मैं इनमें 25 एंटर कर दूँगी। ये 25 मैंने एंटर किया। उसके बाद जो है ना 5 को मैं रिमूव कर दूँगी। इसकी जगह मैं 25 एंटर कर दूँगी। ये मैंने रिमूव कर दिया 5 को। ये जो पाइथन के जो हैं हम कह सकते हैं कि ये कीवर्ड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं अपेंड जो है ऐड करने के लिए और रिमूव जो है इस लिस्ट में से वो वाला नंबर रिमूव करने के लिए। और फिर हम टोटल एक वेरिएबल ले लेंगे, उसको हम इक्वल रख लेंगे 0 के। हमने 0 के इक्वल इसको रख लिया। फिर हम फॉर जो है लूप यूज़ करेंगे और उसमें हम जो है नम जो है हम फार के लिए वेरिएबल ले लेंगे और जो नंबर जो है हमारा पहले का वेरिएबल है उसमें जो हमने उस लिस्ट में हमने फॉर लूप अप्लाई करना है। इसलिए हम नम जो है वो फॉर के लिए एक न्यू वेरिएबल ले लेंगे और हम टोटल लिख लेंगे इज इक्वल टू प्लस नम कि जो इस नम में जो होगा वो टोटल के साथ प्लस होता जाएगा और इस तरह ये लूप चलती रहेगी। अब हमने जो है इंटर करना है एवरेज वेरिएबल ले लिया और एवरेज हम फाइंड करने के लिए हम क्या लिखते हैं कि टोटल और हमने साथ जो लगा दी स्लैश यानी कि डिवाइड करने के लिए लेंथ हम यूज़ करते हैं कि जो नंबर है उसकी लेंथ यूज़ करने के लिए कि नंबर की लेंथ कितनी है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। इस तरह टोटल के साथ डिवाइड होगा और हमारे एवरेज आ जाएगा। ये एवरेज का फॉर्मूला है। और उसके बाद हम एवरेज का हमने वेरिएबल ले लिया। अब हम एक और वेरिएबल लेंगे मिनिमम में फिर हम मिनिमम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि जो है मिनिमम नंबर हम किस तरह फाइंड करते हैं और इस तरह मैक्सिमम भी लेंगे। अब हम लिखेंगे मिनिमम मिन जो है ये इस तरह ये हमें हेल्प करेगा मिनिमम नंबर फाइंड करने के लिए। जो सबसे मिनिमम नंबर होगा वो मिनिमम वाले वेरिएबल में जो है वो सेव हो जाएगा। फिर हम इसी तरह एक मैक्सिमम वेरिएबल लेंगे, इक्वल मैक्स लिखेंगे और साथ नंबर लिख देंगे कि जो नंबर्स वाली लिस्ट में जो मैक्सिमम नंबर है वो इस वाले मैक्सिमम वेरिएबल में आके सेव हो जाएगा। उसके बाद हम इनको प्रिंट करेंगे क्योंकि हमने सब वेरिएबल ही एटलीस्ट सब वेरिएबल ही हमने ले लिए हैं। और अब हम प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने सबसे पहले हम जो है हमारी जो नंबर्स वाली है नंबर्स हम लिख के नंबर्स जो है हमने कौन कौन से चूज़ किए हैं तो नंबर स्टैटिस्टिक्स लिख के स्लैशन कर देंगे। ये हमने कर दिया नंबर स्टैटिस्टिक्स स्लैशन। ये हमारे पास एज इट प्रिंट हो जाएगा कि जो हमने नंबर जो स्टैटिस्टिक्स जो हमने लिए थे लिस्ट में वो कौन से हैं। उसके बाद हम दोबारा प्रिंट एंटर करेंगे। हम यहाँ पे स्लैश टी लगा देंगे। वो टैब के लिए यूज़ होता है कि जो 4 स्पेसेस वो रह जाएंगे और उससे आगे लिखा जाएगा। फिर हम यहाँ पे नंबर्स लिखेंगे जो एज इट प्रिंट हो जाएगा कोलन और नंबर्स वेरिएबल
में जो है वो इस वाले नंबर्स में आके सेव हो जाएगा। जो नंबर स्टैटिस्टिक्स से लिखा जाएगा टैब के बाद वो इसमें एंटर हो जाएगा। फिर हम दोबारा प्रिंट करेंगे और इसमें हम जो सम है वो लिखेंगे। और सम में जो है हम जो टोटल हमारे पास आएगा वो टोटल वेरिएबल में जो भी वैल्यू सेव होगी वो आगे सम की इक्वल लिखी जाएगी। इस तरह हम एक और वैल्यू प्रिंट करेंगे एवरेज। एवरेज की भी हम वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करेंगे। एवरेज हमने यहाँ पे लिखते ही एज इट प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद हम एवरेज वेरिएबल लिख देंगे। जो भी एवरेज वेरिएबल में वैल्यू स्टोर होगी वो इस एवरेज के इक्वल जो है हमारी आउटपुट में लिखी जाएगी। इस तरह हम दोबारा प्रिंट लिखेंगे, फिर हम मिनिमम लिखेंगे, उसके बाद हम मैक्सिमम भी लिखेंगे। प्रिंट मिनिमम मिनिमम हमने लिखा है, ये एज इट प्रिंट हो जाएगा। और फिर यहाँ पे जो मिनिमम वेरिएबल है वो लिख देंगे कि कौन सी वैल्यू जो है इस मिनिमम के साथ आएगी। इस तरह हम मैक्सिमम भी लिख देंगे। यहाँ पे हम मैक्सिमम वेरिएबल लिख देंगे। इस तरह में ये हमारा ये प्रोग्राम हो गया कंप्लीट। अब हम इसको रन करेंगे। ये हमने रन कर दिया और ये लाइन 10 में एरर आया है। लाइन 10 में हमारा एरर आ गया है जो हमने कोटेशन मार्क्स स्टार्टिंग कोटेशन मार्क्स नहीं लगाए थे। अब हम इसको दोबारा रन करेंगे और ये आ गया और आप ये देख सकते हैं इसकी आउटपुट आ गई है।